जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर एक साधारण परिवार के बेटे ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरे क्षेत्र को गर्व से भर दिया। जहां सीमांत इलाका, संसाधनों का अभाव और कठिन परिस्थितियों के बीच सपनों को पंख देना आसान नहीं होता या नहीं था, वहीं चंपावत के सिमाड़ गांव के एक लड़के ने साबित कर दिया कि हौसले अगर मजबूत हों तो मंजिल दूर नहीं हो सकती। बताऊंगा आपको ये पूरी कहानी, पूरी खबर, एक लड़के की हौसले की कहानी अपनी इस रिपोर्ट के ज़मानी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ के एक टैक्सी चालक के बेटे से लेकर विदेश मंत्रालय में अधिकारी बनने तक का यह सफर है। और यह सफर सिर्फ एक सफलता नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा। आप देखिए तो सही आगे। सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों? जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, उसकी ऑल इंडिया रैंक ने हर किसी को चौंका दिया है। कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुई यह कहानी पहुंची देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में, वो बताऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले के सिमाड़ गांव से खबर आई, एक ऐसी कहानी सामने आई जो सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और सपनों की जीत की मिसाल है। जहां एक तरफ दगड़ियों सीमित संसाधनों के अभाव में हमारे सपने दम तोड़ देते हैं, बल वही कठिन परिस्थितियां थी इस लड़के के सामने भी। साधारण सा जीवन था, साधारण खान पान, साधारण रहन सहन, कोई चकाचौंध नहीं। हां, किताबें हाथ पर थी। दूसरी तरफ दोस्तों, एक बड़ा सपना जो देखा उसे पूरा किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में जगह बनाने का सपना। और इस सपने को साकार किया संदीप कुमार ने, जिन्होंने दोस्तों टैक्सी चालक के बेटे होने को पीछे छोड़कर विदेश मंत्रालय में अधिकारी बनने तक का सफर तय कर डाला। दोस्तों, चंपावत के छोटे से गांव सिमाड़ की कहानी है। सिमाड़ में ही जन्मे संदीप कुमार। संदीप कुमार का बचपन बेहद ही साधारण माहौल में बीता, जैसा अक्सर अपने पहाड़ी जीवन में होता है। न ज्यादा संसाधन, न ज्यादा सुविधाएं, न चकाचौंध जिंदगी में। दोस्तों, संदीप कुमार के पिता पुष्कर राम एक टैक्सी चालक हैं और परिवार की आर्थिकी इतनी मजबूत नहीं है, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, कमजोर थी। लेकिन इसके बावजूद घर में कभी सपनों की कमी नहीं देखने को मिली। सपने देखने पर कोई पैसा खर्च नहीं होता ना, इसलिए शायद ये कर दिखाया संदीप ने। संदीप ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दोस्तों गांव के प्राथमिक स्कूल से की, सैंडला सिमाड़ से, और यहीं से उनके जीवन में एक नई क्रांति आई। उनके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक पैदा हुई। इसके बाद संदीप कुमार का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में हुआ, जहां उन्होंने पीसीएम विषय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, आर्थिक चुनौतियों का सामना करना था, आसान नहीं थी ये रहा, लेकिन संदीप ने कभी हालात को अपने सपनों के बीच में आने ही नहीं दिया। बल पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, ग्रेजुएशन की अपनी, और इस दौरान उन्होंने अपने लक्ष्य को अपने सामने रखा। अपने लक्ष्य की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। लक्ष्य को एक ही दिशा में रखा, टारगेट बदले नहीं, गोल बदले नहीं, सिर्फ एक था, सरकारी सेवा में चयन का लक्ष्य। दोस्तों, लगातार मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास ने इस लड़के को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना लाखों युवाओं का सपना रह जाता है, ख्वाहिश रह जाती है। आधे में ही सपने टूट जाते हैं, ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं। लेकिन यहां नहीं हुआ ऐसा। लाखों युवाओं का सपना जो होता है वहां तक पहुंच गया ये युवा। फिर एक दिन आया दोस्तों, वो दिन जिसने पूरे गांव को खुशी से भर दिया परिवार के साथ। संदीप कुमार ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एएसओ की परीक्षा पास कर ली। संदीप कुमार ऑल इंडिया लेवल पर 2016 रैंक हासिल करने में कामयाब रहे और अपनी कैटेगरी में 57वीं रैंक प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। दोस्तों, यहां को यह बता दूं कि संदीप कुमार का यह पहला ही प्रयास था, फर्स्ट अटेम्प्ट में
सबको शाहरुख खान ने चित कर दिया। और पहली कोशिश में मिली यह सफलता उनकी मेहनत समर्पण की कहानी बयां करती है। संदीप की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके माता पिता, उनकी माता सरिता देवी एक गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, घर का कामकाज करती हैं, बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रही हैं, वो भावुक नजर आती हैं। वहीं पिता पुष्कर राम के लिए यह पल किसी सपने के पूरे होने जैसा था, क्योंकि जिंदगी तो टैक्सी चलाते चलाते भी थी। दोस्तों, पूरा सिमाड़ गांव आज गर्व महसूस कर रहा है। उनके बीच से निकला एक छोटा लड़का, एक बेटा देश के विदेश मंत्रालय तक पहुंच गया। संघर्ष तमाम था, शायद संघर्ष में लोग साथ हो ना हो, लेकिन खुशी में हर कोई उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। दोस्तों, संदीप कुमार की कहानी मैं यूं ही आप तक नहीं लाया हूं। दरअसल एक मैसेज लेकर आया हूं, एक संदेश लेकर आया हूं, जो अक्सर हम जैसे लोगों के सामने परेशानी जब खड़ी होती है तो हम पीछे मुड़ जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं, भटक जाते हैं। हम चुनौतियों से लड़ना नहीं जानते, या लड़ना जानते भी हैं तो लड़ना चाहते नहीं। दोस्तों, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। ये कहावतें यूं ही नहीं लिखी गई, यूं ही नहीं कही गई। अब कौन कहता था गांव से पढ़ने वाला ये लड़का विदेश मंत्रालय तक का सफर तय करेगा। गांव से विदेश मंत्रालय तक का सफर सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा बन गया जो बड़े सपने देखते हैं। सपने तो आप भी देखते होंगे अगर युवा हैं। सपने युवा क्या, बड़े बुजुर्ग सभी देखते हैं, कोई अलग अलग तरह के सपने देखते हैं। दोस्तों, चंपावत के सिमाड़ गांव से निकली ये एक प्रेरणादायक कहानी, ये खबर जो साबित करती है कि सपनों की उड़ान कभी हालातों की मोहताज नहीं होती। टैक्सी चालक के बेटे संदीप कुमार ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन से यह मुकाम हासिल कर दिखाया है जहां पहुंचना हर युवा का सपना होता है। मैंने बार बार कहा है, विदेश मंत्रालय में अधिकारी बनकर उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। उनकी यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए दगड़ियों एक संदेश है, एक मैसेज है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं, बल या कुछ तो देखते ही नहीं है। भला ना कौन पहुंच पाएगा वहां तक। क्लर्की की जॉब के लिए ट्राई करते हैं। दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, ये बता दिया संदीप ने। एक संघर्ष की एक ऐसी कहानी जिसे लोग देखना चाहते हैं, जिसे सुनना चाहते हैं। मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। आपको अगर आपका मनोबल कहीं डगमगाता है या आपके बच्चों का मनोबल कहीं डगमगा रहा है तो इस खबर को जरूर दिखा दीजिएगा, संदीप की इस कहानी को जरूर दिखा दीजिएगा। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हर चीज बताने में वक्त लगता है, लेकिन हमारे पास सीमित टाइम होता है। और इस सीमित टाइम फ्रेम में कोशिश ये मैंने की है कि इस मैसेज को मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी राह नहीं ठाननी चाहिए, मंजिलें मिल जाती हैं। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा और युवाओं तक पहुंचाइएगा इस खबर को। ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा युवा देखेंगे, हौसला मिलेगा और वो भी कुछ कर गुजरेंगे। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अब तक नहीं किया है तो। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर को पूरा देखने के लिए, इस कहानी को पूरा समझने के लिए। जय उत्तराखंड।